जय हिंद दोस्तों, मैं निर्मल कुमार, माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग अंक प्रदेश। आज मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जिसमें कि क्लास 12 के छात्रों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ जो दोस्त हमारे तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस, दारोगा, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, बीपीएससी, उन सब के लिए बेसिक क्लास होगा। तो इसके आधार पर मैं आज बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जिसमें कि क्लास 12 के छात्रों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ जो दोस्त हमारे तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस, दारोगा, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, बीपीएससी, उन सब के लिए बेसिक क्लास होगा। तो इसके आधार पर मैं आज बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बातें हैं, इसको आप यदि पूरा वीडियो को 7 मिनट तक लगभग देखते हैं तो आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बौद्ध धर्म का कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बौद्ध धर्म ये बिहार की धरती से प्रारंभ हुआ था, इसलिए मैं पहला चैप्टर और पहला टॉपिक इसी को लिया हूँ। ये हमारे चैनल्स यूट्यूब का पहला इंट्रोडक्शन के बाद पहला क्लास का वीडियोस होगा। तो बौद्ध धर्म जिसका संस्थापक भगवान बुद्ध है, जिसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लिटिल लाइट ऑफ एशिया भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, लेकिन लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है। इनका अन्य नाम शाक्य मुनि तथा तथागत है। तो दोस्तों, मैं आज सब इंट्रोडक्शन है भगवान बुद्ध के बारे में, तो सबसे पहले उनका हम लोग जीवन परिचय को समझने का कोशिश करेंगे। तो जीवन परिचय में आते हैं तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु लुम्बिनी, नेपाल में। अशोक के जो एक स्तंभ लेख है रुम्भिदेही, इससे इनका बारे में पता चलता है। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गोत्र गौतम से आते थे। पिता का नाम शुद्धोदन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। साथ ही माता का नाम महामाया कोलिय गणराज की कन्या थी, और पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी यशोधरा, अन्य नाम उनका गोपा बिंबा थी। पुत्र राहुल, और उनका एक घोड़ा था जिनका नाम था कंथक, और सारथी चांद। तो मित्रों, ये हुआ उनका जीवन परिचय। लेकिन मुख्य रूप से हम बात करेंगे उनके मृत्यु, और कुछ शब्द हमने यहाँ पे लिख के रखा है, इन शब्दों पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के बारे में पूछेंगे, और ये 1 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव हल करने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, उनका मृत्यु 483 ईस्वी में मल्लों की राजधानी कुशीनगर, एक क्षेत्र है देवरिया, जो कि आज यूपी में पड़ता है, और उनका यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो भगवान बुद्ध का जो ये घटना है, तो ये महापरिनिर्वाण कहलाता है, क्योंकि उनका बौद्ध धर्म का ये कॉन्सेप्ट है कि जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है उसे बुद्ध कहा जाता है, ताकि वो माना जाता है कि उसे जीवन में ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब उनका मृत्यु होता है, सत्य पथ पे चलते हुए ज्ञान की पथ पर ज्ञान अर्जन करने के बाद, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उन 4 ऐसे घटनाएं थे जिन्होंने उसे गृह त्याग करने के लिए बेबस किया। तो 4 घटनाओं में से, जैसे बुद्ध, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। तो जीवन का एक सत्य है फ्रेंड्स, हर लोग एक दिन वृद्ध होते हैं और बीमार होते हैं, फिर उनका मृत्यु भी होता है। ये आपको जीवन की लाचारी तक ले जाती है। आप आज कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, बहुत सुंदर आप क्यों ना दिखते हो, लेकिन एक सत्य है कि आप एक दिन बूढ़े होंगे। दूसरा, बीमार व्यक्ति एक लाचार होता है। यदि आपको किसी टाइप की बीमारी से ग्रसित हैं, आप लाचार हो जाते हैं। उस वक्त जीवन का आनंद का पता नहीं चलता है। तो हमारा एक मैसेज है कि जीवन को हमेशा अच्छे कर्मों में लगाए, ताकि इन सबों में कष्ट कम हो। तो इन सबों को कष्ट कम होता है, एक ही मुद्रा है, वो है सन्यासी, जो कि उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखा, उन्हें लगा कि यही एक सुखी इंसान है, इसलिए उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन छोड़ करके और सन्यास ग्रहण कर लिया।
एक शब्द है फ्रेंड्स महाभिनिष्कर्मण। और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और यही गृह त्याग की घटना कहलाया था महाभिनिष्कर्मण। और अगला शब्द है धर्म चक्र परिवर्तन। भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दो दो भगवान सबसे पहला उपदेश दो व्यक्ति था जिनका नाम, जो कि जंगल में ही रहता था, उनका नाम क्या था? हाँ, सर्वप्रथम तपस्वी और भल्लिक नामक दो शूद्रों को दिया था। लेकिन जब वो सारनाथ जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सबसे सर्वप्रथम उपदेश दिया, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। वहां पर वो 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने उसे ऋजुपालिका नदी वहां पर वो 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने उसे पहले छोड़ के आ गया था, जो कि कहाँ था, एक सेकेंड। तो उन्होंने सबसे पहले उन 5 को अपना उपदेश दिया और यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। शिक्षाओं का यदि बात करें, शिक्षा एवं सिद्धांत। तो शिक्षाओं में सबसे पहले आते हैं त्रिरत्न, जिसे बुद्ध धर्म और संघ कहा गया है। नेक्स्ट 4 आर्य सत्य है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख गामिनी प्रतिपदा। तो फ्रेंड्स, ये सत्य है कि ये सबको एक दिन फॉलो करना पड़ता है और यही जीवन का एक परिक्रमा है, ऐसा ही चलता रहता है। जैसे दुख हो गया, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख गामिनी प्रतिपदा। और दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी इच्छा। हर चीज के दुख का कारण तृष्णा होता है। चाहे आप वो तृष्णा के रूप में काम, क्रोध, मोह, माया, ये सब इसी का ही पार्ट्स हैं। लोग इसी के चक्कर में पड़ के दुख का कारण अपना लेते हैं। तो इस दुख को दूर करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया है। इस अष्टांगिक मार्ग को हम शॉर्ट में 3 अर्थ में कह सकते हैं, ज्ञान, शील, समाधि। तो फ्रेंड्स, इस अष्टांगिक मार्ग पे और अन्य क्लासेस को लेंगे हम। आज का ये पहला क्लास था, इसीलिए मैं यहाँ तक इसे अभी फिलहाल ब्रेक करता हूँ। और अभी इनका जो सिद्धांत है, इनका जो शिक्षाएं हैं, साथ ही साथ आगे चल के बौद्ध धर्म का किस तरह से विभाजन हुआ और कैसे इनका बंटवारा विभाजन के बाद कैसे पतन की ओर पहुंचा, इन सारे बातों पे हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।